जनवरी में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप काफी दिनों तक विवादों में रहा, जिसके बाद लोग व्हाट्सएप को बॉयकॉट कर सिग्नल जैसे ऐप की तरफ रुख करने लगे। नतीजा ये निकला कि व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को कुछ दिनों के लिए टालना पड़ा। अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद व्हाट्सएप 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने जा रहा है और इस बार अपने यूजर्स को सैटिस्फाई करने के लिए व्हाट्सएप ने एक खास तरीका भी अपनाया है। न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप काफी विवादों में रहा है। यूजर्स को डर है कि नई पॉलिसी की मदद से उनका पर्सनल डेटा फेसबुक से शेयर कर दिया जाएगा। विवाद बढ़ने पर भारत सरकार ने भी व्हाट्सएप पर दबाव बनाया, जिसके बाद व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो सकती है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी को स्वीकार कराने का नया तरीका भी ढूंढ लिया है। कुछ हफ्तों में व्हाट्सएप अपने ऐप पर चैट के ऊपर एक बैनर दिखाएगा जो यूजर्स को नई पॉलिसी के बारे में बताएगा। बैनर में लिखा होगा, हम नियम और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर रहे हैं, पढ़ने के लिए टैप करें। बैनर पर टैप करने से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी सामने आ जाएगी और इसे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप की ओर से एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है, हम चाहते हैं कि सभी यूजर्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का बचाव करने के हमारे इतिहास को जानें और विश्वास करें कि हम लोगों की प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अभी हम यूजर्स को समझाने के लिए व्हाट्सएप के स्टेटस फीचर का ही यूज कर रहे हैं और आने वाले समय में हम दूसरे तरीके भी अपनाएंगे। व्हाट्सएप की ओर से ये भी कहा गया है कि हम यूजर्स को याद दिलाएंगे कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहने के लिए अपडेट्स को पढ़े और इसकी पॉलिसी को 15 मई तक एक्सेप्ट कर ले। ये भी कहा गया है कि पर्सनल मैसेज हमेशा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होंगे, इसलिए व्हाट्सएप उन्हें पढ़ या सुन नहीं सकता। ब्लॉग पोस्ट में व्हाट्सएप ने यह भी कहा, कई लोगों ने दूसरे ऐप्स यूज करना शुरू कर दिया है। हमारे विरोधी दावा करते हैं कि वो यूजर्स के मैसेज नहीं देखते। जो ऐप डिफॉल्ट रूप से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा नहीं देते, वे आपके मैसेज पढ़ सकते हैं। हमारा मानना है कि लोग ऐसे ऐप्स की तलाश में हैं जो विश्वसनीय भी हो और सुरक्षित भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही व्हाट्सएप लॉग आउट फीचर लॉन्च करने जा रहा है, जिससे आप जब चाहे अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर हो रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी मामले में फेसबुक और व्हाट्सएप को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूरोप और भारत में अलग अलग पैमानों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप फेसबुक से ये लिखित में देने को कहा है कि लोगों के मैसेज नहीं पढ़े जाते। इस मामले की अगली सुनवाई अभी होनी है। आपको बता दें, भारत में यूजर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून तो है, लेकिन इसके तहत किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जो कानून है उसमें देश के अंदर सर्वर लगाने से ज्यादा कुछ नहीं है। साल 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को अपडेट करने की जिद के बीच भारत सरकार की पहल पर नया संदेश ऐप भी लाया गया है। इसे गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम यानी कि GIMS ने डेवलप किया है। इस ऐप को अब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने लॉन्च कर दिया है और इसे अब आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। संदेश ऐप की खास बात यह है कि इसमें व्हाट्सएप की तरह ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का दावा किया गया है। बहरहाल देखना होगा कि व्हाट्सएप के इस नए ऐलान के बाद भारत सरकार और यूजर्स का क्या रिएक्शन आता है। नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर भी होगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।